नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 22 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी वस्तुनिष्ठ होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। कौन है आपको बताना है। कमली, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। गोदान का प्रधान पात्र कौन है। मेहता, राय साहब, होरी, गोबर। होरी इसके प्रधान पात्र हैं। होरी के गांव का नाम क्या है। तो होरी के गांव का नाम वेलारी है। रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद का व्यक्तिगत गोदान के किन दो चरित्रों से मिलकर बना है। होरी और गोबर, होरी और मेहता, मेहता और राय साहब, मेहता और खन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, होरी और मेहता। अपने छात्रों की विदाई पर नवगीत के रचनाकार हैं। रामकिशोर दहिया, पुरुषोत्तम प्रतीक, नईम, महेश उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, महेश उपाध्याय। अगर औरत बिना संसार होता, ये गजल है किसकी है। बाल स्वरूप राय की, गिरधारी सिंह गहलोत, द्विजेंद्रा द्विज, इकबाल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गिरधारी सिंह गहलोत की। रामकथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं। कौन है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामिल बुलके। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग में है, बाकी सब गलत है। तो कौन सा सही है। वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी असंगत है। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ के द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। तो शतरंज के मोहरे जो है ये उपन्यास अब अमृतलाल नागर का है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला है, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोचे की। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा की चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राजेंद्र यादव को। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन नेमिष राय की, जो कि अपने अपने पिंजरे के अगर प्रकाशन देखा जाए तो 1995 ईस्वी को हुआ था। साखी किसका संकलन है। तो साखी जो है विजय देवनारायण शाही की रचना है, संकलन है जो कि कविता और गज़लों का संकलन है। इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो 1983 ईस्वी को हुआ था। पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो पूस की रात का कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों में कौन सी दो वर्ग, मध्य वर्ग और दलित वर्ग के बीच कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गुल्ली डंडा। लोभ एवं लज्जा निबंध में प्रेम के एकांतिक रूप में के बजाय रिक्त स्थान प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं किसकी। लोकमंगल की, साधारणीकरण की, लोकान्मुखी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। रजसी मीन देखी बहु पानी, काल जाल की खबरी न जानी। गारे गर्बनो अवघट घाट, सौ जल छड़ी बिकानो हाट। बंध्यो न जानो जल उद्मादी, कहे कबीर सब मोहे स्वादी। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है। कबीर ग्रंथावली की।
भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिवतु रंग, बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुमंत्र का अयोध्या लौटना। कैसे होएगा मिलावा हरिसना, रे तू विषय विकासर न ताजी मना, रे तय जोग जगतु जान्या नहीं, तय गुर का शब्द मान्या नहीं। गांधी देही देखिन न फूलय, संसार देखी न भूलयो, कहे कवि राम मम बहु गुनी, हरि भगति बिना दुख फुन फुनी। प्रस्तुत पंक्ति है कबीर ग्रंथावली की, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान मनुष्य कहती है, किससे कहती है कि देव सृष्टि की नाकामयाबी के खंडहरों पर तुम पुनः वैभवपूर्ण नवीन मानव सृष्टि के प्रसाद को निर्माण करो। ये किसका कथन है? श्रद्धा का। हे अभाव की चपल बालिके, रीललाट की खललेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। प्रस्तुत पंक्ति में खल का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कष्टपूर्ण। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। प्रस्तुत पंक्ति में जीवन का वास्तविक रूप समझाती हुई किसने मनुष्य कहती है कि सांसारिक कार्यों को छोड़कर तपस्या से जीवन का सत्य नहीं है? कौन कहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा, मनुष्य कहती है। याकी सीख सुने ब्रज को रे, याकी सीख सुने ब्रज को रे, जाकी रहनी कहानी अनमिल अली कहत समुझी अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय, रहत नित बोरे, हमसो कहत बिरस समझो है गगन कूप खनिक होरे, धान को गाँव प्यार ते जानो ज्ञान विसरस भोरे, सुर सो बहुत कहे न रहे, रस गुलर को फल फोरे। प्रस्तुत पंक्ति में बिरस का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रसहीन। लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतन में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति, जो कि निराला द्वारा रचित है, अपनी पुत्री के लिए लिखा गया था, जो कि निराला के पुत्री सरोज के लिए लिखा गया कविता है। आगे है निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा है, कैसी रचना है? कालजयी रचना, विकल्प ए। सरोज स्मृति कब लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 को लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र कौन है? तो कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र कौरवों के सेनापति भीष्म है। मूढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? भुनी हुई मक्का, भुने हुए चना, यहाँ पर और एक ऑप्शन होना चाहिए, भुने हुए चावल। विकल्प डी, तीनों मिश्रण का जो होता है संयोग, उसे हम लोग मूढ़ी कहते हैं। यानी मूढ़ी का अर्थ भुनी हुई चना, भुने हुए मक्का और भुने हुए चावल से है। कुरुभूमि पर हुए भीषण संग्राम के पश्चात कौरवों का श्राद्ध करने या चित्ता के सामने रोने के लिए एक वृद्धा और अंधे के सिवा कोई शेष नहीं रह गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन सा सर्ग में कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रथम। कौन सी पत्रिका भारत की हिंदी चेतना का सबसे सशक्त माध्यम बन गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म माना जाता है 1900 के आसपास,
लेकिन यहाँ विकल्प 1900 और 1901 दिया हुआ है, तो आप 1901 को ही मान के चलें। हिंदी का पहला एकांकीकार होने का गौरव प्राप्त है किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। किस एकांकी को लेकर? एक घूंट, जो कि प्रकाशन वर्ष 1929 है और हिंदी का पहला एकांकी है। एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। निबंध के प्रमुख गुण हैं, क्या क्या गुण हैं? स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, विकल्प डी। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ? 1958 ईस्वी को, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है। कुमार गुप्त के भाई का नाम क्या था? गोविंद गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा गया कब? 1875 ईस्वी को। मालव के धन कुबेर की कन्या का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजया। जहाँ बनो पावनो सुहावने विहंग मृग, देखी अति लागत आनंदु खेत खूंट सो, सीताराम लखन निवासु बासु, मुनिन को सिद्ध साधु साधक सबे, विवेक बूट सो, झरना इरत झारी शीतल पुनित बारी, मंदाकिनी मंजुल महेश जटा जुट सो, तुलसी जौ रामो सौ सनीहू, साँच चाहिए तो से ये स्नेह सौ, विचित्र चित्रकूट सो। प्रस्तुत पंक्ति उत्तरकांड में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, माफ कीजिएगा विकल्प बी, चित्रकूट वर्णन से। रीता शुक्ला की रचना नहीं है। आई गौनवा की सारी, कदली के फूल, कासो कहो में दर दिया अबेकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीता शुक्ला की रचना कौन सी नहीं है? अबेकस। क्योंकि अबेकस की बात किया जाए तो अबेकस किसकी रचना है, किसकी कविता है? कवि ऋतुराज की। नहीं पूछा गया है। समय से मुठभेड़ काव्य कृति किसकी है? अख्तर नाजमी, अशोक चक्रधर, अदम गंडवी, अमृता प्रीतम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदम गंडवी। मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्य और काव्यानुभूति, विकल्प बी। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह की। पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मुकेश मानस की। उमरावजान नवीनतम खंड काव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभात पांडे का। खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधिसत्व का, विकल्प ए। सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दुष्यंत कुमार की। इसकी रचना की अगर बात किया जाए कब प्रकाशित की गई थी सूर्य का स्वागत, तो प्रकाशन वर्ष है इसका 1957 ईस्वी को। अंकित होने दो और अकेले कंठ की पुकार काव्य कृतियाँ के रचनाकार हैं, कौन है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकित होने दो और काव्य कंठ की पुकार। अंकित होने दो की रचना की अगर बात किया जाए तो 1962 को हुई थी। अंकित होने दो 1962 और ये अकेले कंठ की पुकार 1958 को। लेकिन यहाँ पूछा गया काव्य कृतियाँ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गिरीश चंद्र, माफ़ कीजिएगा 50 का विकल्प बी सही हो जाएगा अजित कुमार। अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो अजित कुमार हैं। फिर बसंत आएगा 2009 में प्रकाशित हुआ था कविता संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह है किसका है? जयप्रकाश शर्मा की। फुटपाथ उपन्यास झारखंड के किस उपन्यासकार ने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण।
राम रासों के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवदास चारण। अवध विलास की रचना कब हुई? 1574 ईस्वी में। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सुकर क्षेत्र के। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ध्रुवदास ने। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? नंददास, जो कि अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। और भंवर गीत की रचना देखा जाए तो ब्रज भाषा के, ऐसे भी नंददास जो हैं ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य, विकल्प सी। नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाला आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विष्णु स्वामी। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैत वेदांत। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारिफत। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत काव्य परंपरा। गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास का। राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2। रामचरितमानस, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास, रामचंद्रिका, केशवदास, अवध विलास, लालदास और भारत मिलाप। तो इसका सही हो जाएगा ईश्वरदास। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मुक्त छंद के प्रणेता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामलीला सजला कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? राधा कृष्ण। अनसोशल अमिंगो उपन्यास लिखा गया है किनके द्वारा? काजोल आयकत। काजोल आयकत का जन्म किस जिले में हुआ है? हजारीबाग में, जो कि झारखंड राज्य की एक जिला है। काजोल आयकत का जन्म किस ईस्वी को हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अगस्त 1994 को। नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 18। कहीं कहीं 16 भी देखने को मिलता है, तो यहाँ विकल्प में 16 नहीं है, इसलिए इसे 18 मान के चलना है। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। कब लिखा गया था? सन 1960 को। मानव सृष्टि को अभिनव कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई सृष्टि का विकास मनु ने किया है, देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है, मानव सृष्टि श्रद्धा मनु ने विकसित की है। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलाहल रिक्त स्थान भेद का तात्पर्य है। कोलाहल किसका भेद का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मानव सृष्टि में कोलाहल कलह बढ़ता रहेगा। समालोचना की शुरुआत के मुख्य कारण थे मुद्रण कला का विकास, राजनीतिक और बौद्धिक जागृति, एक विषय पर अनेक पुस्तकों का होना, गद्य का विकास एवं पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी।
मधेसी किसकी उपबोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेसी जो है भोजपुरी की उपबोली है। निम्नलिखित शब्द और उसकी विशेषता को सुमेलित करें। सूची 1 दिया हुआ है और इधर सूची 2 दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणवी आकार बहुला, बुंदेली ओकार बहुला, अवधी उकार बहुला और भोजपुरी इकार बहुला। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित बोली एवं उनके अन्य नाम का सही जोड़ा लगाइए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता को सुमेलित कीजिए। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी, राहुल संकृत्यायन, ब्रजबुली, ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी, जॉर्ज ग्रियर्सन और भोजपुरी रेमांड। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। हिंदी के प्रमुख बोलियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। गढ़वाली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली। विकल्प सी। गढ़वाली जो कि किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तराखंड में। और खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? मेरठ। और ब्रजभाषा का आगरा, मथुरा और बुंदेली तो बुंदेलखंड का होगा। मानक हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अंग। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। शुद्ध हिंदी के पक्षपाती नवीन चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका है ज्ञान प्रकाशिनी। किसके मानकीकरण से मानक शब्दकोश का आधार पूरा हो सकेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तनी के। प्रयोजन मूलक हिंदी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी हिंदी। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है। 2 यानी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद और महाराष्ट्र सभा मुंबई। इस प्रकार 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी। निम्नलिखित में सत्य कथन है। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा सत्य कथन है? हिंदुई शब्द हिंदू धन ई से बना जो हिंदी का पूर्व रूप सिद्ध होता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख कुटुंब शतक में है। हिंदुई स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित मध्य देशीय भाषा जो मध्यकाल में दिल्ली के आसपास की भाषा थी। इसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव तथा संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे। खाली के बारे में 30 बार उल्लेख है। हिंदुस्तानी भाषा अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग था। ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। ताशी यानी गरफाद ताशी ने, यह हिंदी उर्दू के बीच की भाषा है। हिंदी शब्द का प्रयोग खाली के बारे में 5 बार हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना है कि हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए होता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि चारों जो विकल्प है सब सही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में दक्षिणी हिंदी का पुराना नाम हिंदुई और हिंदवी है, जो पश्चिमी हिंदी को औकारांत बोलियों का प्रचलित भाषा है। इसका मुख्य केंद्र हैदराबाद था। इसके अन्य नाम गोसदी भाषा, तुलुक भाषा, पट्टानी भाषा, हिंदी भाषा, गुजर रेखा भाषा, बाका आदि है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है। उसके बाद रेखता हिंदी की वह शैली जिसमें अरबी फारसी शब्दों का सम्मिश्रण है। लल्लू लाल ने इसे यामिनी भाषा कहा और अरबी फारसी शब्दों का प्रेम सागर में बहिष्कार किया।
देहलवी हिंदी खुसरो से अकबर तक प्रचलन में था। प्राचीन काल से हिंदी बोली जाती थी, किंतु गोरेयों और तुर्कों के पश्चात लोगों ने फारसी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, जिसे खुसरो ने देहलवी भी कहा है, जिसका अबुल फजल के आईने अकबरी में प्रयोग हुआ है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी का शोधपरक है। शुक्ल ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है, जो पुरानी बांग्ला, पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी मराठी आदि प्रयोग का भ्रम मिटाने के लिए उपयोग हुआ है। गुलेरी ने इसके उदाहरण शब्दानुशासन हेमचंद्र को बताया है। पुरानी हिंदी के रूप में प्राकृत, पेंगलम और रावलबेल में भी है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सभी कथन सही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में विकार पैदा करने वाले तत्व हैं कितने? 5। अंधेरी नगरी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी। अनुवाद के लिए अनुवादक को कितनी भाषाओं की कम से कम जानकारी होनी चाहिए? 2 भाषाओं की। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अनुवाद के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि हैं? तो आपको बता दें कि ऑप्शन है देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। ठाकुर की बात किया जाए तो ये प्रेम और श्रृंगार के कवि थे, प्रेम और श्रृंगार के। बिहारी कैसे कवि थे? रीतिसिद्ध कवि थे। और घनानंद जो है रीतिमुक्त कवि हैं, और देव जो हैं रीतिबद्ध कवि हैं, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोट में से कीजिए। यहाँ पर कोट दिया हुआ है, इधर रचनाकार का नाम दिया हुआ है। वीर रस के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का। वीर रस के कवि कौन है? भूषण। रीतिसिद्ध कवि मैंने अभी आप लोगों को बताया, बिहारी। रीतिबद्ध कवि देव, और रीतिमुक्त कवि घनानंद। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपतियों का। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पल्लव, जो कि कविता संग्रह है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी को है, जिसे मैनिफेस्टो कहा गया है। इसके अलावा छायावाद का घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। गौवर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास का नाम दिया हुआ है, उपन्यासकार का नाम दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधखिला का अवध्या सिंह उपाध्याय, नूतन ब्रह्मचारी का बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, और नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो कि प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। प्रबंध शिरोमणि की भी उपाधि इसे मिली हुई थी। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इंदुमती को। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी इंदुमती को। विशेष्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु।
इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार थे कौशिक चंद्र। उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस सूचना की भाषा कैसी होती है? सूचनात्मक। किस प्रशासनिक पत्र को स्मरण पत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुस्मारक। विजय तेंदुलकर किस भाषा का नाट्यकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामयिक काल। गद्य काल तो है, आधुनिक काल भी है, वर्तमान काल भी है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पाहुर दोहा। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी की। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, विकल्प ए। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इन कृतियों एवं कृतिकारों की सूची सुमेलित कीजिए। कृति का नाम दिया हुआ और कृतिकार का नाम दिया हुआ। तो कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर, हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न और जौहर श्याम नारायण पांडे। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो। द्वैतवाद के उपाख्य हैं कौन है? विष्णु और लक्ष्मी। मुसलमान कबीर को किसका शिष्य बताते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख तकी का। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णता, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियाँ किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कहियो नंद कठोर भये हम दो बीरे डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक तय पाले बड़े किए बहुत सुख दिखराए, गोचरन को चलत हमारे पाछों को सकधाए, ये वसुदेव देव की हमसो कहत आपने जाए, बहुरी विधाता जसुमती जो के हम ही न गोद खिलाए, कौन काज यह राज नगर को सब सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान कर आजू काली हम आए। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? राग सारंगी। किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूफानों के बीच।
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लिन्हा, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीना। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो श्री राम दशरथ संवाद। करम गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुधु भगत। भदंत आनंद कौशल्यान का रिपोर्टाज है, कैसा है? देश की मिट्टी बोलती है। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे फिलिप्स। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन में। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे हो कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एवं ए संथाली डिक्शनरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P.O. बोर्डिंग, विकल्प ए। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.L. पक्सुले। धर्मराज क्या दोष हमारा, धरती यदि नश्वर है भेजा गया, यहाँ पर आया स्वयं न कोई नर है। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तम सर्ग से। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमन साहू समीर ने। ओनो डहे बहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल जुझारू सोरेन, जो कि संथाली भाषा में है। संथाली लोकगीतों का संग्रह हॉट सरेंग एवं दौड़ सरेंग किसकी रचना है? दोनों संथाली में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर। वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास कवि, विकल्प सी। माफ कीजिएगा विकल्प ए व्यास कवि इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि मेरा लक्ष्य है जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार का आप लोगों का स्नेह, प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोडेड हैं, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक अवश्य साझा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।